हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड जितने भी बेसिक कंसेप्ट बन सकते थे उसको हमने समझाया। हमारा देखिए, कोई भी वीडियो पहले चैप्टर का जो भी चैप्टर शुरू करे उसका पहला वीडियो आप लोग देख के आए, ताकि सारी चीज़ें जो बेसिक बन सकती हैं, जो कंसेप्ट होता है उसको हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। इस वीडियो में हम पिछले वीडियो में क्या किया था, हमने बेसिक कंसेप्ट जो भी थे उसको सीखे थे। आशा करते हैं आप लोग उस कंसेप्ट को सीख लिए होंगे, उसको रिवाइज कर लिए होंगे। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उन्हीं कंसेप्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन से शुरू होगा। तो आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि मूल राशि पर यानी कि मूलधन पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष में 205 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। देखिए, यही साधारण ब्याज होता तो हमें कुछ नहीं करना होता, 5 दूना 10 यानी 10% जो भी मूलधन रहता उस पर 10% ब्याज मिला होता। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है, इसका मतलब जो हमें ब्याज मिला होगा उस ब्याज पे भी ब्याज मिला होगा। तब जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है, 205 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो साधारण ब्याज हमें बताना है कि 2 साल में साधारण ब्याज क्या मिला होगा। तो देखिए, अभी पिछली वीडियो में हमने आपसे क्या बताया था, प्रभावी दर यानी इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट 5% का इफेक्टिव रेट क्या होता है, ये 5% का इफेक्टिव रेट, देखिए इसमें सीधे सीधे फायदा मिलने वाला है। 5% का जो इफेक्टिव रेट होता है वो होता है 10.25%। आशा करते हैं ये चीज़ आप लोग याद कर लिए होंगे, या फिर निकालते कैसे हैं, देखिए इसका दोगुना करते हैं फिर इसका स्क्वायर करते हैं, 2 अंक पे दशमलव लगा देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 10.25 हो गया प्रभावी दर। अब प्रभावी दर 2.5% हो गया, तो यहाँ से हम इसका मान, यही प्रभावी दर जो होता है वही मूल राशि का क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसका मान दे रखा है 205। जो लोग साधारण ब्याज भी हमसे पढ़े होंगे वो भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। बस अंतर कितना है, उसमें हम डायरेक्ट 10 दूना 20% निकालते थे, सॉरी 5 दूना 10% होता था। लेकिन यहाँ पे प्रभावी दर एसआई के नाते, सॉरी सीआई के नाते क्या है, 10.25%। तो यहाँ से 1% का अगर मान निकालें तो 205, और ये डबल जीरो कर सकते हैं दशमलव हटाने के लिए, और इसको हम 1025 कर सकते हैं। इसको अगर हम काट दें तो 1025 से ये कितनी बार में, 2 बार में कटेगा, यानी 1% का मान क्या आएगा, 20 आएगा। अच्छा, 1% का मान अगर 20 आ गया तो हमें देखिए यहाँ से अगर 5% 1 साल का ब्याज है तो 5% दूसरे साल का भी साधारण ब्याज होगा। यहाँ हमसे पूछ क्या रहा है, साधारण ब्याज, यानी दोनों साल का साधारण ब्याज क्या होगा, 20% होगा। तो हमें 20% का मान निकालना है, तो देखिए 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 20 विषयिया में 400। सॉरी, ये 5% है तो 5 का कितना होगा, 10%। 2 साल का ब्याज क्या होगा, 5 × 2 यानी 10%। 10% का मतलब कितना, 200। यानी साधारण ब्याज हमको कितना मिला होगा, 200 रुपये मिले होंगे। तो हमसे यही पूछ रहा है कि साधारण ब्याज, हमको चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, साधारण ब्याज बताना है, तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 200। आशा करते हैं ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। अगर ये तरीका आपको नहीं समझ में आया तो आप, ये हमने आपको एक तरीका और बताया था, उससे भी आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। 5% है ब्याज की दर, 5%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/20। तो हम मान लेते हैं 2 साल का है, तो 2 साल के लिए 20 विषयिया में 400। ऐसे भी ना करके छोड़ दीजिए, 100 मान के कर लीजिए आप। 100 मान लीजिए, हमारा मूलधन क्या है, 100। इस पर 5% ब्याज 5 होगा, अगले साल के लिए 5% ब्याज 5 होगा, और इस पर भी ब्याज अगले साल मिलेगा, यानी इसका 5% कितना हो जाएगा, 5% कितना होता है, 0.25। सेम चीज़ यही तरीका है, बस ये क्या हो जाएगा, 10 10, ये 5 5 10, 10.25, और ये चक्रवृद्धि ब्याज ये कितना दे रखा है, 205। इसी को सॉल्व करेंगे सेम इसी तरह से, आपका ये भी है, तरीका आपका सेम है। बस हमने क्या किया, डायरेक्ट इफेक्टिव रेट यहाँ निकाल लिया। यहाँ पे क्या किया, यहाँ से भी हम एक रेशियो का मान निकालेंगे, और हमसे साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो ये जो होता है हमने आपको पिछली वीडियो में समझा रखा है कि ये हमारा साधारण ब्याज होता है, या एसआई होता है। यानी एसआई कितना है, 5 5 10, तो 10 का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते। देखिए, अगर आप पिछला वीडियो आप ध्यान से देखे हैं, सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़े हैं, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, दूसरे नंबर पे। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, ब्याज की समान दर रहे तो वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसको लगाने का एक तरीका होता है। सबसे पहले हम पहले तरीके को डिस्कस करेंगे, वो हमारा है बेसिक। इसके बाद हम आपको शॉर्ट फॉर्म में कैसे सॉल्व करना है ये भी बताएंगे। तो देखिए, पहले हम बेसिक सीख लेते हैं। बेसिक क्या होता है,
किसी भी फार्मूले से देखिए सॉल्व करने के लिए क्या होता है, हमने आपको ये एक तरीका बता रखा है, ए बराबर पी इंटू, जो कि आप बचपन से भी पढ़ते आए हैं, आर बाई 100 इंटू ये पावर टी होता है इस पर, ये हमारा था होता है फार्मूला, ये अमाउंट है। तो कोई भी राशि है, मान लेते हैं वो राशि कितनी है, एक, दुगनी हो जाती है यानी अमाउंट हो जाता है क्या, दो, एक से हो जाता है दो, तो अमाउंट की जगह पे हम दो रखेंगे, पी की जगह पे यानी जो राशि है उसकी जगह पे एक रखेंगे, और 1 प्लस आर कितना है ये हमको नहीं पता है, तो हम आर को आर रहने देते हैं, बाई 100 करते हैं, और समय कितना है 10 वर्ष, तो 10 वर्ष यहाँ कर देते हैं। ये हमने फार्मूले पे इसको रख दिया, यानी अब देखिए, अब यहाँ से अगर फार्मूले पे हम इसको रख दिए तो इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है कि ब्याज की दर वही रहे, यानी आर हमारा सेम रहे, तो वही राशि, मतलब वही राशि कितने दिन में, मतलब कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4 गुनी, यहाँ हम 4 करेंगे, राशि कितनी है वही है, 1 प्लस रेट परसेंटेज सेम रहे, और ये बट्टे 100, तो ये पूछ रहा है कितने वर्षों में, यानी टी हम मान लेते हैं टी वर्ष में वो 4 गुनी हो जाएगी। यहाँ आप लिख सकते हैं कि माना टी वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, टी वर्ष में 4 गुनी हो जाती है। हमें टी का मान निकालना है, तो देखिए इसको क्या हम लिख सकते हैं, सॉरी इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2, 4 को हम 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, बराबर ये 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर टी। अच्छा ये बताइए, ये अगर 2 है, ये इसके बराबर ये पूरा इतना है, तो क्या इस 2 की जगह पे ये जो 2 है इसकी जगह पे इतना हम रख सकते हैं, आप कहेंगे हाँ रख सकते हैं, जब इसके बराबर है तो इसको लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा, 2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर 10, और इस पे पावर 2 है तो इसके होल पावर हम क्या करेंगे, 2 कर देंगे, और ये बराबर इसको हम 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर टी है, पावर टी कर देंगे। इतना आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अब यहाँ से ये दोनों हमको क्या आपस में इक्वल दिखाई दे रहे हैं कि 1 प्लस आर बाई 100, 1 प्लस आर बाई 100, और इसको ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 20 हो जाता है, यानी 1 प्लस आर बाई 100 पावर 20, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर क्या हो जाएगा टी। देखिए जब आधार समान होते हैं तो घाते आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर, जब आधार बराबर तो घाते भी बराबर, यानी टी बराबर क्या आ गया 20। यही हमसे पूछ रहा था कि कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, तो 20 वर्ष में हो जाएगी। अब इसका बेसिक कंसेप्ट तो हो गया, अब हम समझते हैं कि क्या इसको जल्दी कैसे किया जाए, इतना टाइम तो हम लगाएंगे नहीं एग्जाम में, तो हम जल्दी कैसे करेंगे इसको भी सीख लेते हैं। देखिए जल्दी लगाने का तरीका यही होता है कि राशि है मान लीजिए एक, ये कितने साल में दोगुनी हो रही है, 10 वर्ष में, 10 वर्ष में दोगुनी, तो इसकी दोगुनी, फिर से इसका मतलब 4 गुना करना है, कितने साल में 4 गुनी हो जाती है, यानी इसकी दोगुनी, तो 4 गुनी कितने साल में होगी, तो हम क्या करेंगे 10 साल में अगर ये दोगुनी होगी तो उसके 10 साल में उसकी दोगुनी हो जाएगी, यानी प्लस 10 साल और वर्ष कर देंगे, यानी 20 वर्ष में, सीधे सीधे इसको आपको टिक करना है 20 वर्ष। अगर इसी तरह से और भी लंबा दे दे, तो अगर दे इसका दे दे कि 8 गुनी कितने साल में हो जाती, इसका दोगुना, इसका दोगुना 8 गुनी, तो इसमें क्या यार 10 साल हम और ऐड कर देंगे, तो इस साल 30 वर्ष में क्या हो जाएगी 8 गुनी हो जाएगी। इसी तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करते चलेंगे, बाकी और भी क्वेश्चन आएगा उसको हम करके दिखाएंगे, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट होता है। अगर 1 से 2 गुना होने में 10 साल लगता है, तो 4 गुना होने में 20 साल लगेगा, 8 गुना होने में 30 साल लगेगा, मतलब 10-10 हम साल में 10-10 वर्ड ऐड करते जाएंगे, और ये जो हुए जाएगी राशि यानी 4 हुई है, इसका दोगुना करते चले जाते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब आइए तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न में क्या करा, कितने वर्ष में 1000 पर 20% की दर से 1331 अर्धवार्षिक दर से मिलेंगे। मतलब ये है कि ये राशि है, 20% की दर है, और ये 1331 रुपये, मतलब ये अमाउंट है, क्या दे रखा है अमाउंट, ये कितने वर्ष में मिलेंगे, जबकि ब्याज दर क्या हो अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक हो ब्याज दर, यानी 20% अगर वार्षिक है तो अर्धवार्षिक कितना होगा 10%, इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि एक साल में 2 अर्धवार्षिक, यानी आधा हो जाएगा। ये हमने साधारण ब्याज में भी आपको बता रखा है, यानी कि अब हमें बताना है कि कितने साल में ये, तो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या होगा, रेशियो मेथड, यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालते 1/10। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि एक साल में 10 से 11 हो गई राशि, दूसरे साल में 10 से 11,
तीसरे साल में 10 से 11। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 1000 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 1331 आएगा। तो हमको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि 1000 अगर 10% के हिसाब से देखें तो 3 साल में, 10% के हिसाब से देखें तो कितना साल लगा, 3 साल लगा। लेकिन यहाँ पे हम सीधे कहते 3 वर्ष में ये 1331 हो जाती, लेकिन कब होती, जब ये वार्षिक होता। लेकिन क्या कितना अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, तो इसका आधा होगा, यानी 3/2, यानी कि कह सकते हैं कि 1/1/2 वर्ष में ये इतना हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी, 1.5 वर्ष। अब आइए चौथे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 10% वार्षिक दर पर 5000 का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। यानी 5000 राशि है, 2 वर्ष टाइम है, रेट परसेंटेज क्या है 10%। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका आप लोग खुद सोचिए, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या हो जाएगा, हम सीधे सीधे 10% का क्या निकालें, प्रभावी दर। और 10% का प्रभावी दर 2 साल के लिए क्या होता है, 21%। यानी सीधे सीधे हम क्या करें, 5000 का 21% निकालेंगे, हमारा आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ये 00 से 00, 21 × 25 105, और ये 0 है तो 0, यानी 1050 क्या हो जाएगा, इसका CI हो जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन है, अगर आप प्रभावी दर निकालना जानते हैं। और पिछले वीडियो में हमने आपको अच्छे से समझा रखा है कि प्रभावी दर क्या होता है, निकालते कैसे हैं। अब आइए 5वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। बाकी आप कोई भी तरीका लगा के इसको निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, यही होगा। अब 5वें नंबर पे चलते हैं। देखिए 5वें नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि 10,500 की राशि 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करने पर इतना रुपए हो जाती है, यानी कि अमाउंट इतना हो जाता है। तो ब्याज दर क्या होगी, यहाँ पे आपसे रेट पूछ रहा है, रेट कितना, रेट परसेंटेज क्या होगा अगर इतनी राशि 2 वर्ष में इतनी हो जाती है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, हम क्या करते हैं, दोनों का निकाल लेते हैं अनुपात। यानी 10,500 और ये 17,745 का, इसका हम अनुपात निकाल लेते हैं। इसका अनुपात हम कैसे निकालेंगे, देखिए 21 से अगर इसको काट दें तो 21 से ये कितने बार में कटेगा, 5 बार में, ये आ जाएगा 5, और ये 00, 21 से ये कट जाएगा आपका 845 बार में। इसको काट के चेक कर लीजिएगा, 845। इसको भी हम काट सकते हैं 5 से, तो ये 100 बार में कटेगा, और ये कटेगा आपका 169 बार में। अब ये रेशियो हमारा क्या बन गया, 100/169, और टाइम कितना दे रखा है, 2 वर्ष। तो इसका हम सीधे रूट निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका मान क्या आएगा, 10, और इसका मान क्या आ जाएगा, 13 का ये स्क्वायर होता है 13। अब देखिए राशि हम मान लेते हैं 10 है, और मिश्र धन हमको क्या मिला, 13। ब्याज कितना मिला इस पर, 3। 10 पे मिला है तो 10 नीचे करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा, तो हमारा मान क्या आ जाएगा, 30%। यानी रेट परसेंटेज क्या आ गया, 30। ये तो लगाने का हुआ जल्दी का तरीका, मतलब जल्दी इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। और ये हम क्यों किए, इसका रेशियो क्यों लिए, और इसका स्क्वायर रूट क्यों लिए, ये चीज़ अगर आपको समझना है तो हमें चलना होगा बेसिक पे। हम बेसिक से समझाते हैं कि ये चीज़ क्यों की है। देखिए आप लोगों को एक एक तरीके, जो भी तरीके हमने सीखा है, सारी तरीके आपको सिखा रहे हैं। कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जो हम आपको नहीं बता रहे हैं। कोई भी तरीका लगा रहे तो वो क्यों कर रहे हैं, ये भी हम आपको तो वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक किया करें, और वीडियो को कोशिश करें कि थोड़ा पूरा देखें, क्योंकि एवरेज वीडियो ड्यूरेशन जो होता है टाइमिंग का, वो थोड़ा कम हो जाता है, आप लोग पूरा देखते नहीं हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने जो है दोस्तों के ग्रुप में, जो है जो भी ग्रुप हो, शेयर किया कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखा करें। अब देखिए इसको हमने क्यों जल्दी जल्दी में लगाया, मतलब ये रेशियो क्यों लिया, स्क्वायर रूट क्यों लिया, इसको समझने के लिए हम बेसिक तरीका अप्रोच लगाएंगे। बेसिक अप्रोच क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है A = P 1 + R/100। ये सारी चीज़ें यूट्यूब पर आपको मिलेंगी नहीं, यूट्यूब पे कोई जल्दी बताता नहीं है, लेकिन हम आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं। देखिए ये क्या होगा, 17, अमाउंट क्या दे रखा है, 17,745। P क्या दे रखा है, 10500, और ये 1 + R का मान क्या है, मतलब रेट परसेंटेज हमसे पूछ ही रहा है, बटे 100। टाइम क्या दे रखा है, 2 वर्ष। ये चीज़ हमने सारा जो दिया था क्वेश्चन में उसको लिख लिए। अब इसको हम इधर पक्षांतर करें तो क्या, 17,745 बटे में 10500 ये होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसको हम सीधे कर देते हैं 1 + R/100, ये हमारा स्क्वायर रहेगा। अब देखिए इस स्क्वायर को अगर हम इधर लाना चाहें तो क्या ये रूट में हो जाएगा,
तो देखिए 17,745 बटे 10500 ये रूट में हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 1+r/100 कर सकते हैं। अब ये एक को हम इधर पक्षांतर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसका हम सिंपली क्या लेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। तो क्यूब रूट निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशियो निकाल के निकालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी वही हमारा आएगा रेशियो निकालने के बाद क्या, 13/10। और ये एक इधर हम करेंगे तो माइनस होगा 1, और ये r/100। और यहाँ से अगर हम करें कि ये 10, और यानी इसका हम मान निकालें अगर, तो देखिए ये 3/10, और ये 100 को इधर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 100। यही आर का मान आएगा, यानी 10 यानी 30%। आर का मान क्या आ गया, 30%। तो हमने यहाँ पे क्या किया, क्रम से देखते चलिए। हमने क्या किया, इसका इधर बट्टे किया, मतलब इसका रेशियो निकालें। रेशियो निकालने के बाद एक घटाएं, मतलब आ गया हमारा ये 13/10 में से एक घटाएंगे तो ये ऊपर 3 आ गया। तो इसी चीज़ को हम सिंपली क्या करते हैं, इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, उन दोनों का अंतर निकाल के सीधे अगर 2 साल का है तो क्यूब स्क्वायर रूट निकाल लें, अगर 3 साल यही टाइम होता है तो क्यूब रूट निकाल लेते हैं। यही चीज़ हमें करना है, रेशियो निकाल के देखेंगे कि स्क्वायर रूट निकालने के बाद आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब रूट है तो क्यूब रूट है। अगर टाइम जो दिया रहेगा 2 रहेगा तो 2 निकालेंगे, 3 रहेगा तो 3 का निकालेंगे। तो ये तरीका होता है इस प्रश्न को सॉल्व करने का। अब आइए चलते हैं छठे नंबर पे प्रश्न पे। देखिए अब वीडियो लंबा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, अब कोई एक तरीका लगाएंगे और प्रश्नों को सॉल्व करते चलेंगे। आप बाकी के तरीके अब खुद लगाइएगा। देखिए छठे नंबर के प्रश्न में क्या करा कि 14,000 की धनराशि है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर है और 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। बहुत ही सिंपल है। आप इसको चाहें तो 3 साल का इफेक्टिव रेट निकाल के निकाल लें, या फिर आप चाहें तो हमने क्या बता रखा है, 3-3-1, ये आपको याद रखने के लिए बोला था। ये क्या करेंगे, पहले हम 14,000 का 10% निकालेंगे। 14,000 का 10% निकालेंगे तो क्या 1400 होगा, 1400 होगा। फिर निकालेंगे इसका 10%, 140, इसका 10% 14। तो हम पहले में 3 से गुणा, दूसरे में 3 से गुणा और तीसरे में 1 से गुणा। ये 14×3=4200, ये कितना होगा, 14×3=42 यानी 420, ये 14। सभी को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 2×1 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4×2 6 हो जाएगा, और ये 4, यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या आ गया हमारा 4634, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4634। आप चाहें प्रभावी दर निकाल के भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो फ्रैक्शन मेथड से भी निकाल सकते हैं। आंसर आपका यही आएगा। अब आते हैं 7 नंबर पे चलते हैं। देखिए ये भी आपका आसान क्वेश्चन हो जाएगा। क्या कह रहा है कि किसी धनराशि पर 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है कितना, 3762, यानी 3,762। तो धनराशि पूछ रहा है, तो हमने आपको क्या सिखा रखा है, 2 साल के लिए अगर दिया है चक्रवृद्धि ब्याज की दर दिया है, 2 साल टाइम दिया है, तो हम सीधे क्या निकाल लेते हैं, प्रभावी दर। प्रभावी दर 9% का 2 साल के लिए क्या हो जाएगा, 9×2=18, और हम क्या करते हैं वर्ग, इस 2 गुना करके वर्ग कर दीजिए, यानी 81। कितना आ गया, 18.81। ये 18.81 का मान दिया गया है आपसे। ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंटेज है, दिया गया इसका मान 3762। तो 1% का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 1% का मान निकालेंगे तो देखिए ये 3762, और क्या डबल जीरो हो जाएगा ये दशमलव हटाने के लिए, तो इसको अब डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, 1881। 1881 से ये 2 बार में कटेगा, यानी 1% का मान क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 1% का मान 200 आ गया। तो कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है, तो हमें राशि का मान निकालना है, तो हम क्या हो जाएगा, ये 200 पहले डबल जीरो और बढ़ जाएगा, यानी 20,000 क्या हो जाएगी हमारी राशि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा आपका, ए सही हो जाएगा, 20,000। तो है आसान क्वेश्चन। अब आइए 8 नंबर पे चलते हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, और CI दे दिया है 1530। तब वही राशि उसी ब्याज दर पर उतने ही समय में कितना ब्याज देगी, साधारण ब्याज देगी। यानी हमसे क्या पहले प्रश्न की तरह पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया, हमसे क्या पूछ रहा है, उसी समय में उसी रेट परसेंटेज से हमें साधारण ब्याज याद करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 वर्ष के लिए 4% का प्रभावी दर निकालेंगे। तो 4% का 2 वर्ष के लिए प्रभावी दर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ कह सकते हैं इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा, हमने क्या किया, इसका हमें 2 गुना करना होता है, 4×2=8, और इसका वर्ग करना होता है, और 2 अंक पे दशमलव लगाना होता है, तो हमने लगा दिया। ये 4.16% क्या हो गया प्रभावी दर। इसका मान दे रखा है 1530।
अब यहाँ से हम 1% का मान निकाल लेते हैं। 1% का मान क्या हो जाएगा, 1530 बटे में 8.16। दशमलव हटाने के लिए यहाँ डबल जीरो बढ़ा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 816 हो जाएगा। अब देखते हैं हमें ये कितनी बार में कटेगा। तो यहाँ काटने की बजाय क्या है, हमसे पूछ रहा है साधारण ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज देखिए, एक साल का अगर 4% होगा, दूसरे साल का भी 4%, यानी दोनों साल का साधारण ब्याज का 8% होगा। तो 8% का मान पूछ रहा है, तो हम सीधे क्या करते हैं, यहाँ से 8% का मान निकाले कि दोनों तरफ 8% से गुणा कर देते हैं। ये 3 जीरो, ये 816 और ये गुणे 8 हम कर देंगे, तो 8 से ये कटेगा 1, 8 दूना 16। इससे इसको काट देंगे तो ये टोटल कितनी बार में कट जाएगा आपका, 1500 बार में। आंसर क्या आएगा आपका, 1500। यानी कि साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 1500, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। काट के देख लीजिए, आपका यही आएगा। अब आइए 9 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 9 नंबर के प्रश्न में क्या करें, कोई धनराशि 7 वर्षों में साधारण ब्याज से 70% बढ़ जाती है, तब 8000 3 वर्ष में उसी ब्याज दर से कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यानी कोई धनराशि है, वो 7 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 70%, अगर 7 वर्ष में 70% हो जाती है तो ब्याज दर 1% क्या, एक साल में कितना रहा होगा, 10% रहा होगा। ये चीज़ हमें बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये साधारण ब्याज में हमने आपसे क्या बता रखा है कि अगर 10% है, 7 साल के लिए 70% हो जाता था, सीधे हम मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ उसका उल्टा ही है, 7 साल के लिए 70% है तो एक साल के लिए 10% होगा, क्योंकि ये साधारण ब्याज है इसलिए हमें इफेक्टिव परसेंट डायरेक्ट मिल जा रहा है। एक साल के लिए 10% अगर हमको रेट मिल गया 10% वार्षिक, तो आगे प्रश्न में क्या कह रहा है कि तब 8000 की राशि, यानी 8000 की राशि है 3 वर्ष में उसी ब्याज दर पर, यानी इसी 10% की ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए इसका इफेक्टिव रेट हम 3 साल का निकाल लें। तो इसका इफेक्टिव रेट परसेंट हमने निकालने के लिए आपको तरीका बता रखा है। अगर आप इससे भी ना निकालना चाहें तो भी तो आपके पास तरीका है, आप फ्रैक्शन मेथड से कर लें। तो आप फ्रैक्शन से करें या इस तरीके फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10, यानी 3 साल के लिए तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, ऐसे भी कर सकते हैं। 10 दयम 100 दयम 1000, इसका होगा आपका 13 31। यहाँ से हमें क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगा, 331 आएगा। और देखिए ये 1000 रेशियो का मान है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 8000, तो एक रेशियो का मान क्या 8 आएगा, आ जाएगा, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, एक रेशियो का मान 8 आ जाएगा। तो अब हमें 331 रेशियो का मान चाहिए, तो 8 एक कम 8, 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24 2 26, 2648। चाहे आप ऐसे करें या इफेक्टिव रेट परसेंट निकाल के करें, दोनों में आपका आंसर सेम आएगा। तो ये 2648 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी, 2648। अब आइए 10 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 10 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि 5000 की राशि 16% वार्षिक दर पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है, करने पर इतना हो जाती है। यानी देखिए ब्याज दर क्या है, 16%, क्या है 16%, ये वार्षिक है, वार्षिक। इसके पहले हमने एक क्वेश्चन बताया इस टाइप का, यहाँ भी बताते हैं। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की जाती है, यानी 8% अर्धवार्षिक होगा, ये चीज़ आपको पता होगा, अर्धवार्षिक तो 8% अर्धवार्षिक होगा। और देखिए एक साल में देखिए यहाँ पे इतना हो जाती है, यानी यहाँ पे साल का जिक्र नहीं किया तो हम 1 वर्ष लेंगे, और 1 वर्ष में कितना अर्धवार्षिक होगा, 2 अर्धवार्षिक, यानी टी बराबर हमें क्या मिलेगा, 2 अर्धवार्षिक। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हमसे कह रहा है कि 5000 की राशि है, 16% वार्षिक दर है, जिसको अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने के बाद इतना प्राप्त होती है, अमाउंट इतना प्राप्त होता है। यानी 5000 की बजाय कितना, 5832 प्राप्त होती है। अब हमने इसको लगाने का तरीका क्या बता रखा है कि यहाँ पे पूछ आप क्या रहा, टाइम पूछ रहा है, तो टाइम पूछ रहा है अगर, तो हमने क्या बताया, पिछले एक क्वेश्चन हमने बताया वहाँ पे दर पूछ रहा था, तो सेम उसी प्रोसेस पे ये भी लगेगा। हमें इन दोनों का निकालना होता है रेशियो, इन दोनों का हम रेशियो निकालेंगे, तो आपका रेशियो आएगा 625, काट के देख लीजिएगा, 625 और 729। अब ये देखिए 625 और 729, जबकि यहाँ हमें क्या पता था, सॉरी यहाँ टी का मान हम नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये टी हमें दिया नहीं था। यहाँ पे सिर्फ हम अर्धवार्षिक 8% निकाल लेते हैं, हमें टी का मान तो निकालना ही है, पहले से ही हमने टी बता दिया, ये टी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अर्धवार्षिक था, इसको ध्यान रखिएगा, ये काट दीजिएगा। अब देखिए इसका हम परसेंटेज निकालेंगे। अब ये हमको दिखाई दे रहा है कि ये किसी का वर्ग है, 25 का वर्ग है, 25 का वर्ग है, ये 27 का है, 27 का वर्ग है।
तो जैसे हमने वहाँ पे निकाला था कि इसका स्क्वायर जो है रूट निकाला था, यहाँ पे हमें स्क्वायर पता चल गया, यानी कि ये 25 से 625 दो बार मल्टीप्लाई करने के बाद हुआ होगा। और ये जैसे कि हमने क्या 10% 1/10 जो निकालते हैं 10% अगर आता है तो 10 से 11, 10 से 11 यानी इसका मल्टीप्लाई करके रखे रहते हैं 100, इसका 111, 121। तो उसी तरह से ये भी है 25 का मल्टीप्लाई करके 625, 729। तो हमको यहाँ क्या मिल रहा है कि 25 मतलब दो बार वर्ग करने के बाद ये हमें सारा डाटा मिल रहे हैं। तो यानी टाइम हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि ये दो वर्ष मिलेगा, लेकिन ये अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक होने की वजह से दो अर्धवार्षिक को हम क्या बोल सकते हैं, एक वर्ष। यानी टोटल टाइम कितना लगा होगा इतना से इतना बनाने में, एक वर्ष का टाइम लगा होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो वीडियो लंबा होने की वजह से हम यहीं तक इस प्रश्न को रोकते हैं, बाकी की जो प्रश्न है वो अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताते रहें, ये बताते रहें। और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करते रहें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।